क्या आपको लगता है कि होली बस रंग खेलने का त्योहार है? क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों में पकड़े हर रंग के पीछे छिपी है बुराई पर अच्छाई की जीत की एक सदियों पुरानी कहानी और एक ऐसा इतिहास जो आपको हैरान कर देगा? क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हम हर साल लकड़ियां जलाकर एक बड़े से अलाव के चारों तरफ नाचते हैं और फिर अगले दिन एक दूसरे को रंगों में डुबो देते हैं? अगर इन सवालों ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आज हम मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम होली के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए इस वीडियो में कुछ खास है। हम सिर्फ होली मनाने का तरीका नहीं सीखेंगे, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे अर्थों, रोचक कहानियों और सदियों पुरानी परंपराओं को भी समझेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक पूरी कहानी है जो हम आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं टाइम मशीन में और देखते हैं कि यह रंगों का खेल आखिर शुरू कब से हुआ। क्या आपको पता है कि होली का त्योहार कितना पुराना है? यह इतना पुराना है कि इसके निशान हमें हजारों साल पहले की भारतीय संस्कृति में मिलते हैं। जी हां, वेद, पुराण और कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में होली का जिक्र मिलता है। सोचिए, जब न स्मार्टफोन थे न इंटरनेट, तब भी हमारे पूर्वज होली मनाते थे। उस समय इसका स्वरूप थोड़ा अलग था, लेकिन मूल भावना वही थी, बुराई का नाश और नए जीवन का स्वागत। अब अगर हम बात करें होली के पीछे की सबसे प्रसिद्ध कहानी की, तो इसमें नायक हैं भक्त प्रहलाद और खलनायक है उसका राक्षस पिता हिरण्यकश्यप। ये कहानी सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि आस्था और सत्य की शक्ति कितनी बड़ी होती है। हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे न दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी जानवर से, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान ने उसे इतना अहंकारी बना दिया कि वो खुद को भगवान मानने लगा। उसने सबको आदेश दिया कि वो सिर्फ उसी की पूजा करे। लेकिन उसका अपना ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद अपने पिता की बात मानने से इनकार कर देता है और लगातार विष्णु की आराधना करता रहता है। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने प्रहलाद को कई बार डराने धमकाने की कोशिश की, उसे पहाड़ों से फेंकवाया, आग में जलवाया, हाथियों से कुचलवाया, जहर भी दिया, लेकिन हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच जाता। वो अडिग रहा अपनी भक्ति में। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भी एक वरदान मिला था। उसे एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़कर वो आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने एक भयानक योजना बनाई। उसने होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। उसकी योजना ये थी कि होलिका तो बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका ने अपने भाई की बात मानी और प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। लेकिन हुआ क्या? कहानी यहीं पर एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जैसे ही आग की लपटें तेज हुईं, हवा चली और वो चमत्कारी चादर होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को एक खरोंच भी नहीं आई। यही है बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक। और इसी घटना की याद में हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। लेकिन होली का इतिहास सिर्फ प्रहलाद की कहानी तक ही सीमित नहीं है। कुछ लोग इसे भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जब कृष्ण छोटे थे तो अपनी सांवली त्वचा को देखकर थोड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि राधा और गोपियां बहुत गोरी थीं। उनकी मां यशोदा ने उन्हें मजाक में राधा को रंग लगाने की सलाह दी, और जब कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों को रंगों से सराबोर किया, तो यह घटना इतनी आनंदमय बन गई कि तब से मथुरा और वृंदावन में रंगों का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हो गई। यही कारण है कि बरसाना की लट्ठमार होली आज भी विश्व प्रसिद्ध है, जहां औरतें पुरुषों को लाठियों से खेल खेल में मारती हैं और पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। ये एक जीवंत, ऊर्जावान परंपरा है जो प्रेम और शरारत को दर्शाती है। अब आप समझ गए होंगे कि होली सिर्फ एक तारीख पर आने वाला त्योहार नहीं है, बल्कि इसके बहुत गहरे मायने हैं। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकवाद है बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि भले ही बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न दिखे,
अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी बुराइयों को, अपने अंदर की नकारात्मकता को भी होलिका की आग में जला देना चाहिए और एक नई सकारात्मक शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा, होली प्रेम, भाईचारे और खुशियों का त्योहार है। इस दिन सारे गिले शिकवे भुलाकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंग लगाते हैं। अमीर गरीब, बड़े छोटे, दोस्त दुश्मन सब एक जैसे दिखते हैं जब रंगों में रंगे होते हैं। ये वो दिन है जब समाज में सारे भेदभाव मिट जाते हैं और लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्या यह कमाल की बात नहीं है? यह हमें एकजुटता और समरसता का संदेश देता है। तीसरा, होली बसंत ऋतु के आगमन का त्योहार भी है। सर्दी जा चुकी होती है, प्रकृति नए रंगों में खिल उठती है, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं। ये नयापन, ये ताजगी और ये जीवंतता होली के रंगों में भी दिखती है। यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और नए उत्साह के साथ जीवन की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके बिना होली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रंग। आपने कभी सोचा है कि होली में रंग क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या यह सिर्फ मजा करने के लिए है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे भी एक गहरा अर्थ है। सबसे पहले तो रंगों का इस्तेमाल होली को एक दृश्य उत्सव बनाता है। यह हमारी इंद्रियों को जगाता है, हमें खुशियां देता है। रंग खुद ही उत्सव, उमंग और जीवन शक्ति का प्रतीक हैं। जब हम किसी पर रंग डालते हैं तो हम उसे अपनी खुशी और शुभकामनाएं देते हैं। प्राचीन काल में होली के रंग प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते थे, जैसे फूलों, टेसू के फूल, पत्तियों, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियों से। इन रंगों का त्वचा पर कोई बुरा असर नहीं होता था, बल्कि ये आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होते थे। ये रंग शरीर को डिटॉक्सिफाई करने और मौसम बदलने पर होने वाले छोटे मोटे इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते थे। यह भी कहा जाता है कि इन प्राकृतिक रंगों का उपयोग शरीर को गर्मी से बचाने और ठंडा रखने में मदद करता था, क्योंकि होली वसंत ऋतु के अंत और गर्मी की शुरुआत में आती है। तो सोचिए, हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे जो त्योहारों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जोड़ते थे। हर रंग का अपना एक विशेष महत्व होता है। लाल रंग, ये प्यार, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक है। यह हमें जीवन में उत्साह और जोश बनाए रखने की प्रेरणा देता है। पीला रंग, ये ज्ञान, खुशी और सूर्य की चमक का प्रतीक है। यह हमें सकारात्मकता और नई उम्मीदें देता है। हरा रंग, ये प्रकृति, नई शुरुआत और ताजगी का प्रतीक है। यह हमें विकास और समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नीला रंग, ये शांतता, दिव्यता और आकाश की विशालता का प्रतीक है। यह हमें धैर्य और विशाल हृदय रखने का संदेश देता है। गुलाबी रंग, ये प्रेम और मित्रता का प्रतीक है। जब हम इन रंगों को एक दूसरे पर लगाते हैं तो हम इन सभी भावनाओं और संदेशों को साझा करते हैं। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि भावनाओं का आदान प्रदान है। जैसा कि हमने प्रहलाद की कहानी में देखा, होलिका दहन होली से एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को होता है। यह सिर्फ लकड़ियों का ढेर जलाना नहीं है, बल्कि यह बुराई के अंत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। होलिका दहन का मुख्य महत्व बुराई को जलाने और अच्छाई का जश्न मनाने में है। जब हम आग जलाते हैं तो हम अपने अंदर की बुराइयों को, जैसे कि घमंड, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ को भी उस आग में जला देने का संकल्प लेते हैं। यह हमें एक नया और शुद्ध शुरुआत करने का मौका देता है। पुराने कड़वे अनुभवों और मनमुटावों को पीछे छोड़कर हम नए सिरे से रिश्ते बनाते हैं और सकारात्मकता को अपनाते हैं। गांवों और शहरों में लोग होलिका दहन के लिए लकड़ियां, उपले और घर का पुराना सामान इकट्ठा करते हैं। इस दौरान भजन कीर्तन होते हैं, लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। कई जगहों पर लोग होलिका की आग में गेहूं की बालियां भूनते हैं, जिसे नई फसल के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसे खाने से सुख समृद्धि आती है, ऐसा माना जाता है। होलिका दहन के बाद लोग अपने घरों में राख लाते हैं, जिसे पवित्र माना जाता है, और कई लोग इसे अपने माथे पर भी लगाते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। यह एक तरह का शुद्धिकरण है जो हमें अगले दिन रंगों से भरे उत्सव के लिए तैयार करता है। होली सिर्फ रंग और कहानी नहीं है, यह एक पूरा अनुभव है जिसमें स्वाद, संगीत और अलग अलग परंपराएं भी शामिल हैं। पारंपरिक व्यंजन, होली के दिन घर घर में पकवान बनते हैं। गुजिया के बिना तो होली अधूरी है। मैदे की कुरकुरी परत और खोए मेवे की मीठी भरावण, क्या कहने। इसके अलावा
दही भल्ले, मालपुए, शक्करपारे और तरह तरह की मिठाइयां बनती हैं। और हां, ठंडाई। बादाम, केसर और मसालों से बनी ये ठंडी मीठी ड्रिंक होली की गर्मी में जान डाल देती है। ये पकवान सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि ये खुशियां बांटने और परिवार के साथ समय बिताने का बहाना होते हैं। गीत और नृत्य। होली का मतलब ही है मौज मस्ती और हुल्लड़। फाल्गुन के महीने में लोग ढोल मजीरों की थाप पर फाग गाते हैं, नाचते हैं। पारंपरिक होली के गीत, जिनमें कृष्ण और राधा के प्रेम और शरारत का वर्णन होता है, हर तरफ सुनाई देते हैं। कई जगहों पर लोक नृत्य भी होते हैं, जैसे राजस्थान में घूमर, उत्तर प्रदेश में रासलीला और पंजाब में भांगड़ा। ये गीत और नृत्य त्योहार की रौनक को और बढ़ा देते हैं और लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। होली मनाने के विभिन्न तरीके। पूरे भारत में होली एक जैसी नहीं मनाई जाती, बल्कि हर क्षेत्र की अपनी खास परंपराएं हैं। ब्रज की होली, मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होली का जोश देखने लायक होता है। यहां लट्ठमार होली खेली जाती है, जहां बरसाना की महिलाएं नंदगांव के पुरुषों को लाठियों से मारती हैं। ये कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़ी एक अनूठी परंपरा है। यहां फूलों की होली भी होती है, जहां रंगों की जगह फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली जाती है। पंजाब में होला मोहल्ला। सिख समुदाय में होली को होला मोहल्ला के रूप में मनाया जाता है। ये वीरता और शक्ति का प्रदर्शन होता है, जहां मार्शल आर्ट्स और घुड़सवारी के खेल दिखाए जाते हैं। ये निहंग सिखों की शौर्य परंपरा का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में डोल जात्रा बसंत उत्सव। यहां होली को डोल जात्रा या बसंत उत्सव कहते हैं। लोग पालकी में राधा कृष्ण की मूर्तियों को लेकर जुलूस निकालते हैं और एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं। शांति निकेतन में इसे एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जहां नृत्य, संगीत और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी। महाराष्ट्र में होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है, जब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ये विविधता दर्शाती है कि कैसे एक ही त्योहार अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति और मान्यताओं के साथ मिलकर और भी समृद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये कहानियों का एक खजाना है, ये नैतिकता का एक पाठ है, ये प्रकृति के साथ जुड़ाव का एक माध्यम है और ये समाज को जोड़ने वाली एक डोर है। हमने आज जाना कि होली कब से मनाई जाती है, इसके पीछे प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा क्या है, रंगों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, होलिका दहन का असली मतलब क्या है और भारत के अलग अलग हिस्सों में ये त्योहार कैसे मनाया जाता है। अगली बार जब आप किसी को रंग लगाएं या होलिका की अग्नि के सामने खड़े हों, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे, बल्कि 1000 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं, जो हमें हर साल ये याद दिलाती है कि सच्चाई की जीत होती है, प्रेम और भाईचारा हमेशा कायम रहता है और हर बुराई का अंत निश्चित है। यह सिर्फ एक मौज मस्ती का दिन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और नई शुरुआत का दिन भी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको होली को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहां स्क्रीन पर आपको एक और दिलचस्प वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके तुरंत उसे देखिए।